वेलकम टू माय जोन। मैं अरुण कुमार नंदा। मैंने कोलाज ऑफ आर्ट से पढ़ाई करी है और फिर मैं ऑस्ट्रिया चला गया था। ऑस्ट्रिया के बाद फिर आया हूँ मैं, तो कोरोना के बाद फिर मैंने एक माय जोन करके अपनी एक चैनल खोला है। इसमें हम बताएंगे कि कैसे हम प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनते हैं और कैसे हम प्रोफेशनल आर्टिस्टों से बात करेंगे और उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। क्योंकि कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि हम इंटर्नशिप लेना चाहते थे कॉलेज के बाद, लेकिन वो नहीं मिली और बहुत मुश्किल होते थे कि इंटरव्यू क्रैक करना और कहाँ पर जाना है, क्या फील्ड चूज करनी है और स्लॉट गेम कैसा है और प्लस दूसरे गेमिंग कैसे हैं। तो इसी के बारे में हम पूरा जानेंगे और आपको बहुत हेल्प मिलेगी मेरे चैनल के थ्रू, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स आर्टिस्ट के साथ बहुत बात भी करेंगे और उनकी एक जर्नी के बारे में भी जानेंगे कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल करा, जिससे आप एक डिकोड कर पाएंगे। तो आज मैंने एक फर्स्ट गेस्ट बुलाए हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री को बहुत टाइम दिया और इन्होंने कई प्रोफेशनल्स के साथ काम करा और कई बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करा है और इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज भी उसमें साबित भी करी है। तो वेलकम करता हूं मैं मिस्टर गुरुंग जी को, राकेश गुरुंग जी। हेलो सर। हेलो हेलो। सर। हेलो सर, वेलकम। थैंक यू अरुण जी। आपने फर्स्ट इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं, उसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगा आपको। अभी आप क्या चालू कर रहे हैं और अभी आप क्या करना चाहते हैं, बाकी जो आपकी पीछे की जर्नी के बारे में हम एक और एपिसोड बनाएंगे, क्योंकि आपकी पीछे की लाइफ से बहुत बच्चे इंस्पायर भी होंगे और बहुत सीखेंगे भी। तो आज आप भी बताइए कि अभी आप क्या कर रहे हैं और कहाँ पर हैं, कैसे आपको ये मिला, इस बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए हमारे व्यूअर्स को। जैसे हमारी बात भी हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो यही बात हुई है कि हम बच्चों के जो हमें देख रहे हैं, जो हम हमारी इंडस्ट्री के हैं, जो आर्टिस्ट लोग हैं, कॉलेज से निकलते हैं, उनको इंटर्न में भी चांस मिलना बहुत मुश्किल होता है। एक अभी रिसेंटली मैं अभी एक ही घटना बताता हूँ। एक बेचारा इंटरव्यू के लिए कैसे पैसा जोड़ के या कुछ करके लखनऊ से गेमिंग इंडस्ट्री में हमारे फील्ड में आया, वहाँ पर ऑफिस में मुझे नहीं पता था। और स्लॉट गेम के मैं अभी वहाँ पर मैं आर्ट डायरेक्टर के पोस्ट पे हूँ, तो मैं टीम लीड भी कर रहा हूँ, अपने टीम से काम भी करवाता हूँ, तो मैं इंटरव्यू मैं लेता हूँ। तो ऐसे लोगों के साथ मैं रोज मुझे मिलना होता है। मैं बेचारे उनको 2019 से पास आउट है, अभी खाली बैठे हुए हैं। मैंने उनको देखा, वो बेचारा बोले कि मैं रेलवे स्टेशन में सोया हूँ सर, इस इंटरव्यू के लिए। मैं चाह के भी उनको नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उनको स्लॉट के बारे में कुछ नहीं पता और खाली ड्राइंग सिखाते हैं कॉलेज में, और प्रोफेशनल आर्टिस्ट कैसे बनते हैं उनको नहीं पता ये सब चीजें। तो मुझे ना दिल में बहुत ज्यादा वो था कि ऐसे बच्चों के लिए हमें कुछ करना चाहिए या चैनल बिल्ड करना चाहिए कि उनको बताएं कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनते कैसे हैं। हमारे फील्ड में बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जो इंटरनेशनल लेवल में कनाडा से लेके यूएस में भी बहुत सारे जगहों के लिए काम कर रहे हैं। और स्लॉट में हो गया, बुक्स लाइंस में हो गया, और एड एजेंसी हो गया। ये कॉलेज में नहीं बताते कि आपको कैसे एज ए प्रोफेशनल आपको काम करने हैं। और इतनी डिमांड है अच्छे आर्टिस्टों की। और मुझे लगता है कि कॉलेज के जितने भी आर्टिस्ट है, 4 साल उन्होंने 4 साल अपने कॉलेज में बिताया है, तो उनको हम थोड़ा सा गाइडलाइन देना है, गाइड करना है और उनको बताना कि कैसे काम होता है। वो हर इंडस्ट्री में टॉप पे आ सकते हैं। इतने बच्चे हैं, लाखों की संख्या में हर साल बीएफए करके आ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपके साथ जुड़ना चाहूंगा और आपके साथ ब्रॉडकास्ट में जितना हेल्प हो सकता है मैं करना चाहूंगा कि उन बच्चों के लिए हम कुछ कर सके मिलके। आज मैं बोनंजा इंटरेक्टिव में हूँ। आज देखा जाए तो 25 साल 22 ईयर्स से ऊपर हो गया इस इंडस्ट्री में। मैं जर्नी आपने बताया कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी जर्नी बताऊंगा। तो आज मैं बताता हूं कि अपने आज हाल फिलहाल में 2-3 साल के अंदर मैंने जो अचीवमेंट किया, बेस्ट अचीवमेंट आपको बता सकता हूं। तो एक तो ये है कि बोनंजा में मैं, हमारे हेक्सो करके एक गेमिंग इंडस्ट्री है, उनके लिए हम लोग गेम बनाते हैं और 2025 में टॉप पे थी वो। तो मुझे बहुत प्राउड फील करता कि हम ऐसी कंपनी में
के लिए काम कर रहे हैं, जो 2025 में टॉप पे थी। तो ऑनलाइन गेमिंग के हिसाब से टॉप पे थी। तो उस हिसाब से 2-3 साल से मैं वहाँ पर टीम लीड कर रहा हूँ। गेम डिज़ाइन मैं खुद करता हूँ, गेम आर्ट से लेके सब कुछ, और मेरा टीम मेरे साथ काम कर रही है, और इस लेवल तक हम लेके आ रहे हैं उस कंपनी को, तो बहुत एक खुशी होती है। और नेक्स्ट एक खुशी, एक जो मैंने प्रोजेक्ट किया था बीच में, ये जो फ्रीलांस 2-3 साल पहले, वो था सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। आईएनए करके एक ट्रस्ट है, सुभाष चंद्र बोस का ही एक ग्रुप है, जो मुझसे संपर्क किया उन्होंने। उसके बाद मैंने उस पूरी बुक को हमने बनाया। तो उसमें हेल्प करने में आदर्श का भी हम नाम लेंगे, क्योंकि वो भी था यहाँ पर, सीख रहा था वो भी लड़का। आज वो रांची में बीएफए कर रहा है। हम दोनों ने मिलकर उस बुक को बनाया। खासकर मेरी ड्राइंग वाइंग सब कुछ मेरा ही था, वो कलरिंग वगैरह करता था थोड़ा बहुत इस टाइप से। तो वो भी एक बड़ी अचीवमेंट है। ये 2-3 साल पहले की बात है, जिसका राजनाथ सिंह जी ने उसका बुक ओपनिंग किया था। और ये आप वहाँ पे देख सकते हैं इसमें, ये सारा कुछ, वो भी एक बेस्ट अचीवमेंट। और इससे पहले मैं आईजी में भी था। ये बोनंजा गेमिंग से आने से पहले आईजी में भी था। आईजी एक इंटरनेशनल लेवल के, बोल सकते हैं कि इंडिया का स्लॉट का बेस जो है वो आईजी है, और यहीं से स्लॉट गेमिंग शुरू हुई थी इंडिया में बनना। तो इंडिया के लिए तो नहीं बनाते हम लोग, इंटरनेशनल ही बनता है। उससे पहले मैं मरकर में भी था। मरकर एक बहुत जर्मन की कंपनी है, वहाँ भी स्लॉट गेमिंग बनती है। बहुत एक अच्छा माहौल है वहाँ पर काम करने में। जब मैं 3-3.5 साल रहा मैं वहाँ पर मजा आया वहाँ पर काम करने में। और निरुपम है वहाँ पर क्रिएटिव हेड, एक फ्रेंड की तरह ही है मेरे। उनको भी मैं टेक करना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल है वहाँ बंदे, ठीक है। और बहुत कुछ सीखने को मिला। जो स्लॉट में एक पूरा साइकोलॉजी है, कैसे। मैं बुक्स लाइन से आया था, तो मेरा अपना स्टूडियो भी था। जब मैं स्लॉट में आया तो मैंने पूरा वो चीज ही चेंज है। प्रोफेशनल बनने के लिए हमें उस इंडस्ट्री को जानना जरूरी है। हम आर्टिस्ट हैं, हम बचपन से ड्राइंग करते थे, सब कुछ करते थे, पर उस इंडस्ट्री को जानने के लिए ना वहाँ आपको घुसना पड़ेगा। वो कैसे काम करते हैं, थॉट प्रोसेस क्या होता है, आपको वो मशीन क्या होता है, कैसे खेलना होता है, ये सब कुछ एक बारीकी से सीखना होता है। तो मरकर ऐसी कंपनी थी, मुझे वो छोटी स्लॉट की बारीकी को उन्होंने सिखाया। उसमें मुझे अभी जो मुझे हेल्प मिल रहा है, जो मैं आज ये बोनंजा में एक जीडी का काम कर रहा हूँ, गेम डिजाइनर का काम कर रहा हूँ, जो पूरी गेम को सोचता है, वो मुझे मरकर में वो हेल्प बहुत ज्यादा मिला। तो ये मोटा मोटी जो मैं अभी का अचीवमेंट है यही है। और जितना हो सकता है आपका हेल्प हम लोग करना चाहेंगे, और बच्चों को कैसे हेल्प कर सके जो हमारे बीएफए करके आ रहे हैं, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। क्योंकि फील्ड सर मैंने जो देखा कि फील्ड एकदम अलग चलती है और हमारी एजुकेशन थोड़ी अलग है। तो फील्ड पे जो आदमी सीखता है वो बहुत अलग सीखता है। तो वही मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को पता चले, ताकि वो अपना एक पाथ चुन सके। हाँ, यही होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में देखो टीचर है, वो हम देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं, मैथ के बारे में बताते हैं या बिजनेस के बारे में बताते हैं, मगर उन्होंने कभी बिजनेस किया ही नहीं। हम देखते हैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट के लिए वो सिखा तो रहे हैं कॉलेज में, मगर उन्होंने प्रोफेशनल आर्टिस्ट वर्क कभी किया ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे हम आर्टिस्ट लोग देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हुए हैं और बता रहे हैं बहुत सारे, मगर डीप बुक्स कैसे बनती है, चिल्ड्रन बुक्स कैसे हम क्रिएट करते हैं, कॉमिक्स लाइन अलग है। जब मैं छोटा था तो मैं राज कॉमिक्स को देख देख के बना के उसको लेके आता था, जिस साइज में वो बनता था। पर जब मैं रियल में कॉमिक्स के फील्ड में आया, राज कॉमिक्स में आया, तब जाके देखा मैंने, नहीं भाई, वो जितने साइज का वो कॉमिक्स दिखता है उतना नहीं बनना, उससे डबल बनता है, फिर ड्रम स्कैनिंग होके उसको छोटा किया जाता है। तो ये बेसिक जो नॉलेज है ना, वो भी हमें नहीं पता होता है आर्टिस्टों को।
तो ये सब बारीकी देना, और कहाँ से वो लोग कैसे रेफरेंस लेके एक बुक्स को क्रिएट करते हैं। और चिल्ड्रन बुक्स का एक कलर है, बच्चों को कैसी कलर पसंद है, एज ग्रुप होता है, उसके अकॉर्डिंग कलर हम पैलेट होते हैं। उसके अनुसार आप 19 ईयर्स के या 15 ईयर्स के बच्चों का कलर आप 5 कलर्स ईयर्स के बच्चों के बुक्स में आप डालोगे तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो एक उसका एक प्रोसेस है प्रोफेशनल आर्टिस्टों के लिए। तो यही एक बारीकी चीजें हैं जो कि हमें जानना जरूरी है, और हमारे ऑडियंस जो हैं, जो आर्टिस्ट लोग हैं, इन सब चीजों को जान के उनको इंटर्न भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे छोटा सा गाइडलाइन उनके लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। मैं देखता हूँ कि मैंने जहाँ जहाँ अभी जैसे बुक्स लाइन से सीधे अब गेमिंग लाइन में आ गया, गेमिंग लाइन से सीधे हम एड एजेंसी में चले गए, वहां भी आर्टिस्ट काम करते हैं। जैसे हम देखा है कि धोनी को लेके एक एड बनना है, तो उससे पहले हम लोग क्या करते थे, उसकी पूरी एनिमेशन ड्राइंग बनती है, वो कैसे ऐड कैसे आएगा, इसे फ्रेम टू दरवाजा फ्रेम। करेगा, हाँ फ्रेम टू फ्रेम हम बना के उसको एनिमेशन करके, और प्योर उसका वो क्या बोलते हैं उसको, साउंड इफेक्ट वगैरह सब डाल के उसको दिखाते हैं। क्लाइंट उसको ओके करता है, फिर एक टेक में उसको देख के धोनी एक्टिंग करेगा और उसका पास आउट होगा। तो यहाँ जितने भी करेक्शन है उस फ्रेम में होगा। तो उसको धोनी का जो बजट है ना बहुत बड़ा है, तो उसको अब उसको लाके हमने शूटिंग करके हम फिर एड एजेंसी को दिखाया, उसने बोला यार मजा नहीं आया इसमें, धोनी को ऐसे करना था वैसे करना था, कुछ करेक्शन बताया, तो उसको करने के लिए धोनी को डबल पैसा पे करना पड़ेगा। इसलिए एड एजेंसी इस टाइप के काम करते हैं, वो आर्टिस्ट लोग करते हैं। तो ये बहुत सारे हमारे कॉलेज के बच्चे हैं, इनको नहीं पता। अगर हम लोग कुछ गाइडलाइन कर दिए कि भैया ऐसे करना है ऐसे करना है, उस तरह से बनता है एड, तो वो आराम से कर सकते हैं। किसी को चिल्ड्रन बुक्स का मजा आता है, स्टोरी बोर्डिंग स्टोरी बनाने में मजा आता है, वो उसमें जा सकते हैं। आजकल एआई आ गया है, एआई को हम अपने प्रोफेशनल आर्ट में कैसे यूज करना है, वो भी यही मेरा एक क्वेश्चन भी था आने वाला कि एआई भी आ गया है, क्या ये इफेक्ट कर रहा है आर्टिस्टों को या ये इनहेंस करेगा और आर्टिस्टों को? ये जो फोटोशॉप आया क्योंकि था, आज अभी जो जनरेशन है वो थोड़ी डरी भी हुई है, जो कॉलेज से निकल गए हैं वो भी थोड़े डरे हुए हैं कि एआई कितना एक्सेसिव कर रहा है। और जो मेरे को लगता है अभी आप एआई भी यूज कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो एक बार वो भी गाइड करिए। देखिए एआई मैं 2 साल से यूज कर रहा हूँ। एआई एक जो फोटोशॉप, हम लोग फोटोशॉप जैसे यूज करते थे, और फोटोशॉप आने से पहले हम लोग कैसे यूज करते थे, एक पेपर को लेके पेंट कर रहे बहुत बहुत सावधानी पूर्वक करना होता था, उसमें कंट्रोल जेट नहीं होता था, ठीक है, उसमें लेयरिंग नहीं होता था, बहुत ऐसी चीजें थी। हम लोग सोचते थे कि यही है आर्ट। जब फोटोशॉप आया तो हम लोग सोचने लगे कि यार कोई भी एक टाइप करेगा पूरा फेस बना देगा या पूरा कलर कर देगा, ऐसा नहीं था। उसको करने वाला भी आर्टिस्ट है। डिजिटल पेंटिंग जो करते हैं फोटोशॉप में, वो आपके यहाँ पर है तभी तो कर पाते हैं, वही एआई है, आपके यहाँ पर होगा तभी आप क्रिएट कर पाओगे। नहीं तो हमारे इंडस्ट्री में यही एक जो एआई से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फोटोशॉप को जैसे यूज किया वैसे ही एआई को भी आप क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पर आपका होना जरूरी है। आपका थॉट प्रोसेस ही नहीं पता तो आप कैसे बनाओगे। एआई बेसिकली एक टूल बन जाएगा। हाँ टूल्स है, हमारे लिए टूल्स है। और जैसे कि हमारे स्पीड, जैसे फोटोशॉप आने के बाद हमारा स्पीड बढ़ गया, उसी को 4 टाइम्स इनहेंस करेगा एआई। और हमें डरने की जरूरत नहीं, हाँ हमें क्रिएटिव होने की जरूरत है, और आज हमें कैसे काम करना उसको जानने की जरूरत है। थैंक यू सर। और अभी हम रैप अप करते हैं, और बने रहिएगा हमारे साथ, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आर्टिस्टों से शेयर करिए ताकि उनको भी एक गाइडलाइन मिल सके। और आने वाले टाइम पे मैं और प्रोफेशनल आर्टिस्ट से भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आप सबको। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैंने ये सोचा भी हुआ है और मैं चाहता भी हूँ, ताकि कोई अच्छे पाथ पे चला जाए हमारे वीडियो के थ्रू। यस सर, हमारी यही जर्नी है, एक बच्चे भी इससे सीख के हमारी इंडस्ट्री में आते हैं तो हमारा जो मकसद है वो फुलफिल हो जाएगा। थैंक यू, बाय एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।